राधे राधे। भक्तों, महान जो सिद्ध मुनि होते हैं, ऋषि और योगी होते हैं, उनको बहुत कुछ भविष्य का ज्ञान होता है, पर वो शांति के साथ उसको धारण करते हैं, अर्थात उसका विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इसको विरोध करने से कुछ नहीं होगा, ये भगवत विधान है। और सतोगुणी व्यक्ति का यही लक्षण होता है। तमोगुणी भयंकर विरोध करते हैं और रजोगुणी लोग भी कुछ विरोध करते हैं। जैसे राम जी के वनगमन का पता था, वशिष्ठ जी को पता था, यहाँ तक कि दशरथ जी को पता था। और महाराज गौतम बुद्ध का नाम तो आप सब सुने ही हैं। उनको तो छोटे से बच्चे थे तभी बता दिया था ज्योतिषियों ने, हस्तरेखा विशेषज्ञों ने, कि ये बालक आगे चल के सन्यासी बन जाएगा। यद्यपि उनके पिताजी ने कोशिश किया था कि नहीं बने सन्यासी, लेकिन वो टल नहीं सकता है। उन महापुरुषों को भविष्य दिखलाई पड़ता है, किंतु शांति के साथ उसको वो बिना घबराए स्वीकार करते हैं। उड़िया बाबा को पता था कि उन्हीं का सेवक उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। यहाँ तक कि उसको हंसी में कह दिया था हम दोनों एक साथ चलेंगे ऊपर, बता दिया था। लेकिन वो न तो उस सेवक को भगाए और न उसका विरोध किए और अपने ज्ञान के स्वरूप में स्थित रहे। तो सत्वगुणी व्यक्ति काल की गति नहीं रोकता, अपने को उसके अनुकूल बना करके उसका सदुपयोग करना चाहता है और कर भी लेता है। तमोगुणी रजोगुणी व्यक्ति विरोध करते हैं, किंतु उससे कुछ उनको नहीं मिलता है। मैं आपको ये सब इसलिए बतला रहा हूं कि आज जिन संत माता की चरितावली में आपको सुनाने जा रहा हूं, सती माता, संत माता, ये गुवाहाटी की रहने वाली थी, आसाम गुवाहाटी की। ये छोटी सी बच्ची जब पैदा हुई थी तभी एक सिद्ध पुरुष ने बता दिया था कि ये कन्या आगे चल के सन्यासिनी बनेगी। पर महाराज, इनके पिताजी बहुत ज्यादा रजोगुणी थे। गुवाहाटी में उनका नाम था एक धनवान व्यापारी के रूप में, और उनका नाम था श्री रामपद बागची। चाय के व्यापार में उन्होंने बहुत धन कमाया था, बड़े ठाट बाट से रहते थे। कोठी, बाग बगीचा, स्विमिंग पूल, मोटर गाड़ी आदि ऐशो आराम के सभी साधन उनके पास भरपूर थे। और वे साहबी तबीयत के आदमी थे। विलायत घूम फिर करके आए थे उस जमाने में। विलायती सभ्यता से प्रभावित थे, बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और भगवान को नहीं मानते थे। अब सोच लीजिए, जो भगवान को मानता ही नहीं होगा तो वो कैसा नास्तिक व्यक्ति होगा। लेकिन विचित्र बात है कि ठाकुर जी ऐसे के घर भी अपनी विभूति को जन्म देते हैं। शायद इसी तरह इनका कल्याण करते हों। महाराज, जब भगवान को नहीं मानते थे वे, तो साधु सन्यासी को क्यों मानेंगे? साधु सन्यासी को बिल्कुल देखना ही पसंद नहीं करते थे वो तो। और उनकी पत्नी इसके विपरीत थी। पति का विरोध नहीं करती थी, लेकिन वो पत्नी जो इनकी धर्मात्मा थी, पतिव्रता थी, उसका नाम था महामाया देवी। धर्मपरायणा, आदर्श भारतीय नारी थी।
दोनों में पूर्व पश्चिम का अंतर था, लेकिन फिर भी दोनों में प्रेम था। पत्नी तो अपने पातिव्रत धर्म को मानती थी, इसलिए प्रेम करती थी पति से, और पति प्रेम करता होगा पत्नी से अपनी पत्नी होने के कारण, भोग्या होने के कारण। रामपद बाबू जो ये सेठ जी थे, स्वयं नास्तिक होते हुए भी पत्नी के हृदय को ठेस न पहुंचे, इसका ध्यान रखते थे। अर्थात तमोगुणी नहीं थे, रजोगुणी थे भक्तों। तमोगुणी लोग तो पत्नी को भी मारते पीटते सताते हैं कि तू भक्ति कैसे करती, मैं जब भक्त नहीं हूं। जो तमोगुणी लोग होते हैं खुद तो भक्ति करते नहीं और पत्नी को भी नहीं करने देते, और रजोगुणी लोग खुद भक्ति नहीं करते हैं तो कहते हैं चलो मैं नहीं करता हूं, तुम्हारी इच्छा हो तुम करो। और सत्वगुणी जो होते हैं वो खुद भी भक्ति करते हैं और अपनी पत्नी से बच्चों से भी करवाते हैं। ये खास अंतर होता है इनमें। तो जो सेठ जी थे रामपद बाग जी, उन्होंने उनके पूजा पाठ के लिए, अपनी पत्नी के पूजा पाठ के लिए, अपने बगीचे में अपने घर के शयन कक्ष के बिल्कुल पास में एक बहुत सुंदर मंदिर बनवा दिया था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि ये मेरी तरह से नास्तिक नहीं रह सकती, ये वो भक्ति करेगी जरूर, ये मानेगी नहीं, तो मैं तो नहीं करता हूँ, लेकिन चलो इसकी सुविधा इसके सुख के लिए बनवा देता हूँ। वो खुद नहीं मंदिर में जाते थे, न भक्ति करते थे, दर्शन तक नहीं करता था वो आदमी, लेकिन उनकी पत्नी भक्ति में लगी रहती थी। महाराज उसी का पुण्य प्रताप था जो उसके घर इतनी महान संत का जन्म हुआ था। और उस मंदिर में भगवान कृष्ण की बहुत सुंदर झांकी विराजमान हुई थी। श्री विग्रह अत्यंत सुंदर। और महामाया देवी जो सेठ जी की धर्मपत्नी थी, स्वयं भगवान की पूजा करती थी, बहुत प्रेम से करती थी और लगी रहती थी, पूजा सेवा आरती पोशाक भगवान की आराधना में लगी रहती थी। वो पतिदेव विरोध नहीं करते थे, ये इसलिए उसका आनंद से ये पूजन का कार्यक्रम चलता था। बस दुख एक था इन गृहस्थी लोगों को कि इनकी कोई संतान नहीं थी, और बहुत दिन के बाद महामाया देवी की पूजा प्रार्थना व्रत अनुष्ठान आज के फलस्वरूप एक अत्यंत सुंदरी कन्या का जन्म हुआ। बड़ी तेजस्विनी, बड़ा अद्भुत सौंदर्य, देखते रह जाते थे लोग उसकी सुंदरता जब सम्मुख आती थी। छोटी सी बच्ची अत्यंत सुंदर। और ये माता जो थी महामाया, ये तो मानती थी भगवान को, तो मानती, भगवान की भक्त थी, तो भगवान को मानने के कारण भगवान के भक्तों को संतों को भी मानती थी, बड़ी श्रद्धा भाव से मानती थी। तो एक महान सन्यासी थे, वो महामाया उनका दर्शन की, उनको प्रणाम किया और संत जी ने उसको आशीर्वाद दिया, नन्ही सी बच्ची को भी आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटी, ये तेरी जो बच्ची है ये साधारण नहीं है, इसका नाम रखना सती, ये असाधारण लड़की है। तो महाराज उस सेठानी ने, अर्थात ये महामाया जो थी माता भक्त, ये वो संत बहुत उच्च कोटि के थे, सिद्ध पुरुष थे, तो उनके कहने से उसने कन्या का नाम सती रख दिया। और जब सेठानी को जो चीज पसंद है तो सेठ मान लेते थे, बोलते विरोध नहीं करते थे, तो उन्होंने भी कर दिया, ठीक है तेरी इच्छा है तो सती नाम हो गया इसका।
तो महामाया ने एक दिन सन्यासी के पास जाकर के सती की जन्म कुंडली बनाने को कहा। वो ज्योतिष के जानकार थे। तो जन्म कुंडली बना करके सन्यासी ने कहा, ये तेरी बेटी जो सती है ना, ये सन्यासिनी बनेगी। ज्योतिष कह रहा है ये टल नहीं सकता बेटी, ये सन्यासिनी बनेगी। तो महामाया ने जब अपने पति रामपद बाबू से ये बात कही तो वे तो महाराज नास्तिक आदमी और सन्यासी के प्रति बहुत भयंकर क्रोध प्रकट किया और चिल्ला करके डांट करके कहा, वहां बाबा थे नहीं घर में, उन्होंने माता जब आई घर में महामाया तो बताई अपने पति को कि बाबा ने कहा है कि तो सन्यासिनी बनेगी। तो डांट करके उसने कहा, इडियट कहीं का। किसको कहा? बाबा को महाराज। अब आप समझ लो कितना नास्तिक आदमी था वो। उस सिद्ध पुरुष को उसने महामूर्ख कहा। आपने पढ़ा लिखा था तो अपनी इंग्लिश में बोल रहा था, तो वो बोला कि इडियट कहीं का, अर्थात बहुत बेवकूफ आदमी है बाबा, ऐसा उसका भाव था कहने का। तो बोला कि सेठ, वो बोला मेरी लड़की और सन्यासिनी, जानता नहीं। बाबा को डांट कर वो कह रहा है, बाबा तो थे नहीं, ऐसे आदत के कारण चिल्ला रहा, जानता नहीं वो राजरानी बनेगी मेरी लड़की जो है। और गुस्से महाराज वो सेठ बोला कि जब मेरी लड़की राजरानी बनेगी तब उस बाबा को बुलवा करके उसका सिर मुड़वा के गधे पे बैठाऊंगा और कहूंगा, देख ये सन्यासिनी बनी है कि राजरानी बनी है। और वो तो बोलता ही जा रहा था नास्तिक व्यक्ति। तो उसकी पत्नी ने हाथ जोड़ करके कहा, नहीं नहीं नहीं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ऐसे नहीं कहते महात्मा को। अरे किसी संत को ऐसा नहीं बोलते हैं, आप क्या बोल रहे हैं। तो किसी प्रकार से महामाया ने पति का गुस्सा शांत किया। नहीं तो वो तो बेटी जो सन्यासिनी बनेगी इस बात से बिल्कुल बौखला गया था। बहुत ज्यादा वो चिल्लाने लगा था। चिल्लाया भले ही भक्तों, लेकिन मन ही मन उसको चिंता तो हो ही गई थी कि क्या बोल दिया इस बाबा ने। भक्तों, ये सेठ जी थे ना रामपद बाबू, इन्होंने अपनी बच्ची उस सती के शैशव काल में ही, बहुत जरा सी छोटी सी कन्या थी बिल्कुल, तभी उसके वैरागिनी के लक्षण देखे और सभी लोग देखने लगे कि अरे इस बच्ची के अंदर तो बिल्कुल वैरागिनी का लक्षण है। वो माँ के साथ मंदिर जाती है, घर में बिल्कुल नहीं रुकती। माँ जब पूजा करती वो भी आंख बंद करके हाथ जोड़ के बैठती। बड़े ध्यान से माँ को सेवा पूजा और आरती करते देखती, खुद भी वैसे करती, कभी भी रोती नहीं। माँ जब संस्कृत के स्तवन स्तुति पाठ आदि बोलती तो भी पास बैठकर सुनती, बोलने की कोशिश करती। उसे माँ के साथ मंदिर में जो सुख मिलता वह अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलकूद में भी नहीं मिलता। और रामपद बाबू तो हैरान कि ये सती जो छोटी सी कन्या, ये कभी उनसे कोई चीज मांगती नहीं है। और महाराज पिता के पास बहुत कम बैठती थी वो, माँ के ही पास रहती थी, क्योंकि माँ पूजा करती थी, पिता पूजा तो करता था नहीं। पिता तो बिल्कुल नास्तिक था, उसके पास ही नहीं बैठती थी वो। और सोचता था बाप की ये तो कुछ मांगती नहीं है जरा सी, कोई खिलौना नहीं मांगती, कोई चीज नहीं मांगती। उसको न खिलौना चाहिए, न कोई वस्त्र, न आभूषण, न मेवा मिठाई, जैसे बच्चे टॉफी मांगते हैं, ये सब चीजें नहीं मांगती थी। वो अपने आप में ही संतुष्ट रहती। हाँ, कभी कभी
उनसे अपने लिए एक छोटे से ठाकुर मांगती। बाप जब बहुत ज्यादा हट करता, अरे सती तेरे लिए क्या लाऊं, बाजार से क्या लाऊं तेरे लिए, तो बोलती कि मेरे लिए एक ठाकुर जी लाना। महाराज जी सुन करके रामपद बाबू की चिंता बढ़ जाती है। बाबा के शब्द उनको याद आ जाते कि सन्यासिनी बनेगी, तो वो डर जाता। ये छोटी सी बच्ची जो है ठाकुर जी मांग रही है। तो वो अब बहुत छोटी थी इसलिए डांट तो सकता नहीं था, तो थोड़ा सा कड़क होकर बोलता, दुप, छोटे बच्चे ठाकुर से नहीं खेलते, और ऐसा कह करके वो चुप कर देता। वो हल्का सा डांट करके बच्ची को चुप कर दे। ठाकुर जी लाके तो उसने दिया ही नहीं कभी। ठाकुर जी और उनका चित्र और कोई भी चीज भगवान का लाके कभी नहीं दिया, और डांट के चुप कर दिया, तो छोटे बच्चे ठाकुर से नहीं खेलते। मेरा रामपद बाबू ने सोचा कि सती के लिए उनके घर का वातावरण ठीक नहीं। अब आप समझिए वातावरण क्या ठीक नहीं है। ठीक उसके समझ में ये आ रहा था कि ठीक इसलिए नहीं है कि इसकी माँ जो है वो तो बहुत ज्यादा पूजा में लगी रहती है, और माँ की पूजा भक्ति देख देख करके ये भी पूजा भक्ति करने लग जाएगी, तो कहीं ऐसा न हो कि वो बाबा की ही बात सही निकल आवे, एक सन्यासिनी ही बन जाए। इसलिए बाप को ये लगा कि हमारे घर का वातावरण इस कन्या के लिए ठीक नहीं है, तो ऐसी ही भक्त बन जाएगी जैसी इसकी माँ है, और सन्यासिनी भी बन सकती है। तो उसको डर हो गया था। इसलिए उन्होंने उसके 9वें वर्ष में प्रवेश करते ही महामाया को समझा बुझा करके उसे कलकत्ता भेज दिया, और अपने भाई बैरिस्टर जो थे रामपद बाबू जो सेठ था चाय का व्यापारी, इसका भाई जो था कलकत्ता में बैरिस्टर था, उसके पास भेजा। नन्ही सी बच्ची को 9वें साल में चल रही थी, 8 साल की थी। तो बैरिस्टर का नाम था कालीपद, इसका नाम था रामपद। चाय वाले सेठ का नाम था रामपद और बैरिस्टर का नाम कालीपद था। तो अपने भाई कालीपद के पास भेज दिया कलकत्ता, और खबर भेज दिया कलकत्ता भाई को कि इसको किसी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना, जहाँ धर्म की कोई बात नहीं की जाए, भक्ति पूजा भगवान की बात न की जाए, ऐसे किसी कॉन्वेंट स्कूल में ही ईसाइयों को पढ़ाना, और भक्ति की कोई बात इसके सामने मत करना, पूजा पाठ वालों से मिलने नहीं देना इसको। उसने सोचा सेठ ने कि कलकत्ता शहर और कॉन्वेंट स्कूल का वातावरण, उसमें इसका वैराग्य का भूत उतर जाएगा और भक्ति उक्ति की बात भूल जाएगी, और फिर वो एक अच्छी कल्चर्ड लड़की बन जाएगी। किसी सभा सोसाइटी में बैठेगी तो उसे लोग देखकर कहेंगे कि हाँ अपने बाप की बेटी है ये, जैसे बाप वैसे वो है, उन्हीं की तरह से एनलाइटेंड है और कल्चर्ड है। बाप यही सपना देखता था कि ये कहीं भक्ति में न चली जाए, ये मेरी तरह से कल्चर्ड और एनलाइटेंड बने, उसी को अच्छा मानता था वो। महाराज यही सब सोच करके बेटी को उसने वहां भेजने का पक्का निश्चय कर लिया। पर रामपद बाबू ने जो सोचा था हुआ उसके उल्टा, वो बिल्कुल विपरीत। कालीपद बाबू के घर के निकट रहते थे महाराज असित बाबू। भक्तों, मैंने आपको भक्त अमल की चरितावली सुनाया था, महान भक्त अमल की चरितावली सुनाया था आपको, जो कि सूरत से सेठ के द्वारा कूड़े में फेंके हुए प्रभु को ले आए थे, और फिर एक उच्च कोटि के भक्त हो गए थे।
उन्हीं अमल जी के जो मित्र थे असित बाबू, अब मैं उन्हीं की बात आपको फिर सुनाने जा रहा हूं कि वो जो कालीपद थे, रामपद के सगे भाई बैरिस्टर साहब, उन्हीं कालीपद बाबू के घर के बिल्कुल बगल में आसित बाबू रहते थे। आसित वही जो अमल के मित्र। और आसित बाबू का इस घर से बड़ा प्रियता का घनिष्ठ संबंध था। किस घर से? कालीपद बाबू के घर से, जो कि चाय वाले सेठ के भाई का घर था। उससे आसित का बहुत प्रेम का संबंध था। और महाराज कालीपद की स्त्री जो थी मोहिनी, उन्हें कहती ठाकुर पो। ठाकुर पो का मतलब होता है स्वामी के भाई। स्वामी का मतलब होता है पति। तो पति का भाई वो कहती थी ठाकुर पो। वे उन्हें कहते बोधी। बोधी मतलब भाभी। तो वो भाभी कहते थे। कौन? असित बाबू। असित बाबू बैरिस्टर साहब की पत्नी को भाभी कहते थे। तो असित बाबू और सती में वयस का तो अंतर था। असित तो बड़े थे और सती जो कन्या गई थी ये तो छोटी थी। लेकिन महाराज स्वभाव में बहुत समता थी। असित बाबू जैसे भक्त थे, ऐसे ये बिटिया जो थी रामपद बाबू की लड़की, ये भक्त थी। अब बाप ने भेजा था नास्तिक बनाने के लिए कलकत्ता, और महाराज वहां तो परम भक्त असित बाबू का साथ मिल गया। अब तो उसकी भक्ति का विकास होना ही होना है, किंतु उसे मैं आपको कल सुनाऊंगा। अभी इस महान भक्त माता छोटी सी बच्ची को मैं बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ। श्री राधे राधे। जय श्री राधे।